बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, साल 2025 का आज आखिरी प्रोग्राम हम अपने स्टूडियो से आपके साथ कर रहे हैं। उसके बाद साल बदल जाएगा, फिर कल इंशाल्लाह 2026 के पहले प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इससे पहले कि मैं इंट्रो में 2025 के बारे में कोई बात करूं, अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल किया, क्या हमने हासिल नहीं कर सके, क्या नतीजा निकला, इसकी तरफ जाएं। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कुछ अशार हैं वो इस साल की मुनासबत से और अगले साल की मुनासबत से आपके सामने रखना चाहूँगी। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। वही हाकिम वही गुर्बत, वही कातिल वही जालिम। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। नाज़रीन, कैलेंडर का साल बदलने से साल में और हालात में तब्दीली नहीं आती है। कितने ही सालों की ट्रांसमिशन हमने यहाँ स्टूडियो में बैठ के कर दी है, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड हमारे हालात में कुछ तब्दीली आई है? क्या ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि वाकई में साल में तब्दीली हुई है? कैलेंडर के साल हर दफ़ा तब्दील होते हैं, कैलेंडर पे तारीखें हर दफ़ा तब्दील होती हैं, नए नए महीने तब्दील होते हैं। क्या हकीकी ज़िंदगी में उसमें कोई तब्दीली आई है? 2025 का आज तनकीदी जायज़ा लेंगे कि हमने 2025 में क्या खो दिया, क्या पा दिया, क्या बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था जिसको मैनेज नहीं किया गया, और कहाँ पे चीज़ें बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जा सकती थी, कहाँ पे हम लोगों ने गलतियाँ की हैं, कहाँ पे गलतियों से क्या सीखा है या नहीं सीखा। वैसे तो हमारी एक तारीख रही है, 76 सालों में हमारे सियासतदानों ने इस तारीख से कुछ नहीं सीखा। अगर कुछ सीखा होता तो आज पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होते, हम लोगों के हालात भी बेहतर होते और यहाँ बैठ के हमारी डिस्कशंस भी बेहतर होती। लेकिन बहरहाल जी, वही साल कैलेंडर पे तो बदल रहा है, क्या हकीकत में बदलेगा और 2025 कैसा रहा है, इस सब पे आज बात करेंगे प्रोग्राम में। आपको बताएं कि स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मियां सैफ रहमान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। सबसे पहले मियां साहब की तरफ आ जाते हैं जी। मियां साहब, मैंने अभी कहा कि जी सुना है साल बदलेगा। हर साल हम सुनते हैं साल बदलेगा, हर साल हम ट्रांसमिशंस करते हैं कि साल बदल रहा है। 2025 सियासी एतबार से आपके ख्याल में कैसा साल रहा है? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छी बात की कि तनकीदी जायज़ा हमें लेते रहना चाहिए। ये मीडिया के लोग हों, यूट्यूबर्स हों, मैं कहता हूँ, वैसे तो मैं सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहता हूँ, क्योंकि उसका ज़्यादातर काम वही रह गया कि लोगों में कोई जज्बात भड़काने और सब्सटेंस ना देना। सब्सटेंस के वैसे तो और एक मायने भी होते हैं, लेकिन यानी कहने का मकसद ये है क्योंकि जिन जिन लोगों के पास ये टूल्स हैं हाथ में, जैसे मैं और आप इधर मीडिया में बैठे हैं, वो थोड़े से दयानतदार नहीं रहे अपने तज़किया देने में या लोगों को हकायक बताने में। और मुझे खुशी होती है कि आपके प्रोग्राम का नाम भी हकायक है और आपकी रिसर्च भी हकायक पर मबनी होती है, और हम भी इसीलिए अलाइन होते हैं आपके साथ इसी कोशिश में कि जी हम लोगों को हकायक दें और हकायक समझें। ये ऐसे ही है जैसे मैं बाज़ का मास्टर्स MSc की क्लासेस जो जर्नलिज्म की होती हैं, मैस कॉम की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, तो मैं उन्हें जाके जब बात का आगाज़ करता था, मैं उन्हें कहता था, भाई आई हैव कम हेयर टू एजुकेट यू एंड एजुकेट माई सेल्फ। उन्होंने कईयों ने कहा, बच्चे बच्चियों ने, सर आप इतने सीनियर 40-50 साल का एक्सपीरियंस और बड़ा वर्सटाइल एक्सपीरियंस। मैं कहा नहीं भी नहीं, यही जोम तो हमें लीडर्स को भी मार रहा है, यही जोम हमें जर्नलिस्ट को मार रहा है, यही जोम हमारे इदारों के बड़ों को भी मार रहा है कि बस मेरे पे आगे अकल और नॉलेज खत्म हो गई है। लेकिन इट्स एन एवर लर्निंग प्रोसेस कि आ रही है सदा दमादम कुन फयाकुन, यानी कि एक निज़ाम में हस्ती चल रहा है, अनफर्ल हो रहा है, चीज़ें नई नई नॉलेज के विस्टास ओपनिंग सामने आ रही हैं, लेकिन हमने एक जमूद का शिकार है। बुनियादी तौर पे आपकी बात बहुत उम्दा है, सियासी जमूद का भी हम शिकार रहे, सियासी इंतशार का शिकार रहे, उसमें शिकायत भी हैं, और इलेक्शन के हवाले से भी जो चला पिछले 2024 में उसका भी बैकलॉग हमने देखा। फिर सियासी ही मंजरनामे में हमने देखा कि पार्टी एक लीडर हैं बड़ी पार्टी के, वो भी जेल में बैठे हैं, उनके भी अपने मुतालबात थे। फिर वो अपने हकूक़ के लिए जब बाहर आते हैं तो फिर इधर से भी एक दो इंतहाओं में चली जा रही है सारी सूरत हाल। मुल्क का निज़ाम जब तक मुल्क को बेहतरी या अवाम को फलाह की जो एहसास
या अवाम को इस मुल्क का हिस्सा होने का एहसास तब मिलेगा जब ये इंतहाओं से हम निकल आएंगे। ठीक है। भले वो कोई भी पार्टी हो, और बिलखसूस जो हुकूमत वक्त होती है वो चूंकि ड्राइविंग सीट पे होती है, उसके ऊपर बोझ ज्यादा होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसको ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना है, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह, एक पैट्रियार्क की तरह। तो चीजें फिर देखिए, निज़ाम हुकूमत इस चीज का नाम नहीं है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी एनफोर्समेंट जो लफ्ज होता है ना, वो उसका मतलब होता है यूज ऑफ फोर्स, वो फोर्स के लफ्ज पे ज्यादा गौर करते हैं। एनफोर्समेंट इस चीज का नाम नहीं है। भले आप देखें, दो मुल्कों की फौजें मुतहारा मुल्कों की आमने सामने खड़ी होती हैं, आर दे यूजिंग फोर्स ऑल द टाइम? ये तो मेरा भाई ब्रिगेडियर फरूक बताएंगे आपको कि नो, उसमें रिस्ट्रेंट भी एक टूल है। आपने जब तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करके सूझबूझ से दूसरे की तरफ दोस्ती का, अखुवत का, भाईचारे का, एक ही हमवतन होने का, के साथ साथी होने का हाथ बढ़ाना है जब, तो उसमें रिस्ट्रेंट का, यानी आपने सब्र और तहम्मुल का भी मुजाहरा करना है। लेकिन बदनसीबी से हमारे यहाँ सियासी इंतशार इतना बढ़ा कि जिसमें अब अवाम यही तासर ले रहे हैं। यार, जो आपने इब्तिदा में कहा नहीं, भाई अवाम की भी ये सोच है, आपने बिल्कुल उनकी नब्ज़ पे हाथ रख के बात की है। वो कहते हैं जी यार, सियासतदान तो सिर्फ लड़ने ही आए हैं, या वो कहते हैं जी मुझे डेवलपमेंट फंड दे दें, 2 अरब मुझे दे दें, मेरी सड़क बना दें और मुझे ये झंडा बस लग जाए गाड़ी में। और मैंने तो भाई साहब परेशान होगी, बल्कि हैरान नहीं होगी कि मैं बहुत से साल नेशनल असेंबली के बजट इजलास जाता था, इतना बड़ा वो पलंदा पकड़ा देते हैं, इकोनॉमिक रिव्यू और बजट पेपर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने 2-3 मिनिस्टर्स को अपने सामने वैसे ही रोक लिया। मैं चूंकि जर्नलिस्टों को थोड़ा सा एज तो होता है ना बात करने, छेड़ने का, मैं फारूक साहब को भी छेड़ता रहता हूँ, मेरे भाई हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई बात सुने, मैं क्या मिनिस्टर साहब, ये डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लेंगे या पढ़े हैं या कोई इरादा है? वो कहना छो जी, तुम किहड़ियां गल्लां ना वो पढ़ते ना, मैं कहता हूँ वो हम जैसे जिनका काम है पढ़ना, हम जैसे कि मतलब टांगे काम जाती थी, ये डड़ा पलंदा कौन पढ़ेगा? बिल्कुल सही। तो लेकिन ये कुछ ये ड्रॉबैक्स हैं हमारे पॉलिटिक्स के, हैं बिलखुसूस। और उसमें मैं समझता हूँ तब्दीली वाली पार्टी से भी हमें बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, उनमें भी फिर कुछ लोग नॉन सीरियस आ गए। गुलाम सरवर खान ने PIA के रूट्स में मेजर बंद करा दिए, कुछ लोगों ने कुछ किया। हालांकि खान साहब एक ऐसे अच्छे मिशन पे आए थे और एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन देखिए ये भी एक अलमिया है कि बाज़ का लीडर अच्छा हो, कुर्बो जवार में लोग कुछ ऐसे आते हैं, या तो वो मुफाद परस्त होते हैं, मैं नहीं कहता सारे हों, या वो इनएफिशिएंट होते हैं या इनकॉम्पिटेंट होते हैं। भाई इतना आप इतने ग्रोन अप लोग हैं, आपने ज़िंदगी में कोई रिसर्च की, कोई स्टडी की, लोगों की बात सुनी, जब आप ग्रास रूट से आते हैं तो उनकी नुमाइंदगी करें। ये इंतशार की कैफियत रही हमारे यहाँ, और ये बड़ी परेशान है। आपके ख्याल में 2025 इंतशार का शिकार रहा, सियासी एतबार से इंतशार का शिकार रहा। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब 2025 सियासी एतबार से आपके ख्याल में कैसा रहा? मैं समझता हूँ कि बहुत बुरा रहा। इसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंतशार, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, तनाव, ये हम कोई पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं गए हैं जो कि पूरी कौम चाहती तो हो कि हम इस डेडलॉक से, इस इम्पैस से निकले, और पूरा 2025 इसी तरह गुजर गया। और अखिले जो 2-3 महीने थे उसमें तो जो हमने वो सीन देखे कि रात को 2-3 बजे सर्दी में हफ्ते में 2 दिन कम से कम या 1 दिन रेगुलरली जनाब वो बिल्कुल पीसफुल खवातीन है, उन पे कैसे पंजाब पुलिस ने वो वाटर कैनन मारे, फिर बाद में कहा क्या कि जिसमें जहरीला पानी भी था वगैरह वगैरह, केमिकल पानी जो भी है। लेकिन अगर इस तरह आप पुलिस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इस तरह अवाम को ट्रीट करेगी पीसफुल, जिसमें खवातीन हो, वो चीज जो हमने पाकिस्तान की तारीख पे पहले नहीं देखी है। तो मुझे आप ये बताएं कि कैसे आप जो मर्जी, मैं कहता हूँ पंजाब को सोने में कवर कर दे, चांदी में कवर कर दे, और कहें जी देखिए हमने क्या कर दिया। लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं जनाब, आपने हमारी खवातीन को, निहत्ती खवातीन को आपने इनके ऊपर ये जुल्म किया। So this is the way कि 2025 का साल खत्म हुआ। और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक सूबे की पॉलिटिकल लीडरशिप
उसका स्पीकर वो जनाब इतने सख्त खत लिखे दूसरे सूबा पंजाब की लीडरशिप को। ये हुआ कभी पहले? ये हमने 1970 में देखा था जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, वो आपस में इस किस्म के इंसल्ट और ये चीजें चलती थी। यार कुछ खुदा खौफी कोई चीज होती है, पाकिस्तान में इंटरप्रोविंशियल हार्मनी होती है, सियासतदान एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, आप इज्जत देते हैं। किसी सूबे के लोग अगर आए हो उनको तो बकायदा इनवाइट किया जाता है, पार्टीज होती हैं, डिनर होते हैं, मुलाकातें होती हैं, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। यहाँ एक और तमाशा लगा हुआ इस मुल्क में। तो मेरा कहने का मतलब है कि खुदारा ये चीजें 2026 में बंद करे। 2026 बिल्कुल एक डिफरेंट साल होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान एक मरतबा फिर पाकिस्तान एक महजब एक सिविलाइज मुल्क की तरह जो है। लेकिन बरगेड़ी साहब हर साल, मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि कैलेंडर में साल तब्दील होता है, हकीकत में देखें तो हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। जिंदगियां वैसे ही चल रही हैं, जो मसाइल हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। 2025 के मसाइल वैसे ही हम लेके 2026 में जा रहे हैं, 2024 के मसाइल वैसे ही लेके हम 2025 में आए हैं। हाँ, एक चीज़ हमने जो खित्ते में ताकत का तवाज़न था वो बेहतरीन तब्दील हुआ। पाकिस्तान का जो एक तवाज़न था जिसमें पाकिस्तान को एक ज़राई मिली है, भारत को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, वो एक बेहतरीन रही है 2025 में कारकर्दगी। लेकिन इसके अलावा 2024 के मसाइल 25 में, 25 के 26 में, 26 के 27 में, कैलेंडर में सर साल तब्दील होता रहेगा। हमें प्रैक्टिकली क्या करना है? देखें जी, ये बात तो सही है। अगर 2025 में आप में से पूछे कि सबसे अच्छी बात क्या हुई है पाकिस्तान के लिए, वो जारी बात है वो जो 5 दिन की जो इंडिया के साथ 5 दिन की जो जंग हुई थी मई 2025 में, और जिस तरह हमने उनको फड़काया था, मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की नस्लें और हमेशा ये चीज याद रखी जाएगी। लेकिन बात यह कि क्या सिर्फ पाकिस्तानी फौज का काम है कि वो अच्छी खबरें दे पाकिस्तान के अवाम को? पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, इतने उनको बड़ी बड़ी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली में। उन्होंने क्या डिलीवर किया है? उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को? गुर्बत कम हुई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, लोगों को बाहर जाना कम हुआ है? नहीं, वो तो बढ़ता जा रहा सारा। अब हमारे कोई ग्रोथ रेट बढ़ी है? नहीं। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि सारा इंसार अगर आपने फौज पे करना है तो भाई फिर पूरा मुल्क उनके हवाले कर दो, आप लोग फिर छोड़ के चले जाओ। अगर आपने मौज बेलाई करना है तो फिर ये 2026 में भी यही काम चलता रहेगा, यही होता रहेगा। वो कुर्बानियां देते रहेंगे, वो शहीद होते रहेंगे, आप मौज बेलाई जारी रखो मुल्क में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मियां साहब से जानूं, मियां साहब 2025 का हम चूंकि तनकीदी जायजा ले रहे हैं, 2025 में एक जायजा हमेशा तनकीदी लेना चाहिए, हमेशा। नहीं उसमें कुछ चीजें अब वही कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात कर रहे हैं। 2025 में एक बेहतरीन जो चीज हुई है, पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसका मुंह ही तोड़ दिया। जिस तरह से हमने यहाँ पे खित्ते में ताकत का तवाज़न तब्दील हुआ, वो बेहतरीन तब्दीली है। 2025 में पाकिस्तान की दुनिया में स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल हुई, भारत पीछे रह गया, वो भी ये एक बेहतरीन साल रहा इस हवाले से। लेकिन इसके अलावा हमने क्या पाया है 2025 में? हाँ, ये पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं ना जी। ये भी असल में हमारे यहाँ भी ये एक सोच पाई जा रही थी, और उसमें कुछ हमारे यहाँ जो अस्करी क़यादत भी तब्दील होती रही ना जी। माजी में उनका कुछ स्टैंस कुछ और था। मौजूदा जो अस्करी क़यादत है, जैसे फील्ड मार्शल आसम मुनीर हुए, हमारे एयर चीफ हुए, या तीनों सर्विसेज के चीफ्स, इनके अंदर एक आपस में सिनर्जी भी पाई जा रही थी, जो आमतौर पे मुसल्लह अफवाज जब भी किसी दुश्मन का मुकाबला करती हैं, मेरे भाई उसको एंडोर्स करेंगे, वो तो हमेशा उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, हार्मनी होती है, और यही उस अदारे का कमाल है इन फोर्सेस का। और उसमें जो सिनर्जी ये पाई गई, और फैसला फोकस इस बात पे किया गया कि इनफ इज इनफ। दुनिया में अब हम जग हंसाई के लिए नहीं आए कि जब जल्दी जब मर्जी मुंह करे दिल करे किसी जिंगुइस्ट लॉबी का, भारत में आगे बीजेपी का, बजरंग दल का, कि जी हमने तो इनको मलिया मेट कर देना, धमकियां देनी है, और पता नहीं किन अल्फाज से, वो तो मैं दोहराना ही नहीं चाह रहा ना, वो मेरे भाई भी नहीं दोहराएंगे जो वो अल्फाज कहते हैं हमारी फोर्सेस के बारे में या इस तरह के अल्फाज। तो वो ये एक फैसला जब हमने किया, तो हमें तो कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे भी हमारी सॉफ्ट अंडर बैली थी जो एक्सपोज थी भारत के आगे, लेकिन फैसला किया गया जी
कम वोट में जो भी होना है, अब हमने अपने पाँव पे खड़ा होकर दिखाना है दुनिया को कि जनाब हम अपने वतन का दिफा कर सकते हैं। और यकीनन उस वक्त मैं सारी कौम को मुबारकबाद दूंगा, अस्करी क़यादत तो है ही है मुबारकबाद की मुस्तक, कि इसमें ना तो उस वक्त कोई पीटीआई थी, ना उस वक्त कोई नून लीग थी, ना उस वक्त यानी मुखालफत के हवाले से हाँ बिल्कुल सब कोई मुखालफत नहीं थी। उस वक्त किसी ने नहीं कहा, वतन की सलामती उस के लिए वक्त सब सब लोग एक साथ कहते थे मैं भारत बात हमारा कहना कॉमन मुश्तरका दुश्मन है जी, और जी, हम बिल्कुल। जनाब खड़े हैं। और जिस तरह सन 65 की जंग में हमने वो मुजाहरा देखा, अच्छा हमने वो मुजाहरा देखा कि यहाँ तक के था कि कहा गया कि जिसे आजकल इकबाल पार्क कहते हैं, वो मिंटो पार्क कहलाता था, और तो कहा गया कि जी वहाँ भारत ने अपने पैराट्रूपर्स ड्रॉप कर दिए। अच्छा आप यकीन करें लाहौर के गली मोहल्लों से लोग, किसी ने बनियान पहनी हुई है, किसी ने शर्ट भी नहीं पूरी पहनी, निकला किसी के हाथ में सब्जी वाली छुरी है। तो मैं हाइट साइड में सोचता हूँ कि इस कौम को ललकार के जाता कहाँ है दुश्मन। एग्जैक्टली यही गोलियां खत्म हो जानी थी, आपको याद है वेपनरी आर्मामेंट खत्म। में जंग और तकरीबन उसी का रीप्ले मुझे नजर आया। उस वक्त भी हमने ये डिस्कशन की थी कि कैसी कौम को ललकार दिया, मतलब जो अपने पास बैठ के मिसाइल बिल्कुल। करवा रही है, फायर करवा रही है, ऐसी कौम को ललकार। ड्रोन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ड्रोन कहाँ गिरता है हमने उसको पकड़ना है, पता नहीं ऐसी कौम ड्रोन को भी आगे आगे ललकार भाग रहा था मेरे ख्याल। ऐसी कौम को कुछ ललकार ऐसे ही लग रहा था। अगर ड्रोन तो जिंदा होता तो उसने जाके पैगाम देना था, भाई जी वो सजे पासे मार दो, इधर न मारना। अपनी बात कंप्लीट कर ले। जी जी ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। जी जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा बहुत बड़ा है तो मिलिट्री गेन, लेकिन ये कौमी गेन है, कौम बिल्कुल, का कौम की ही फतेह है। बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मैं कहता हूँ जी नथिंग फेल्स लाइक फेलियर, नथिंग सक्सीड्स लाइक विक्ट्री। ये भारत का जो इतना बड़ा इमेज था ना, ये कुव्वत है, ये फलां है, ये 10 गुना बड़ा है, इसके बाद रूसी वेपन्स हैं, इसके बाद राफेल तैयारे हैं, ओके इसके पास पता नहीं कौन सी गन्स हैं, होविट्जर्स हैं, बफर्स हैं, जो भी, वो तो ठीक। मेरे भाई को ज्यादा फरूख ठीक साहब है। को नाम पता होंगे। हाँ। लेकिन अच्छी हिकमत अमली और जज्बा ईमानी। बिल्कुल वैसे तो अंग्रेज इसको और तरह लेते हैं ना, हम तो कहते हैं फेथ इन अल्लाह, अनफ्लिंचिंग फेथ इन अल्लाह, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसको अगर अंग्रेजी मगरबी तर्ज में सोचा जाए तो कहते हैं फेथ इन योर डेस्टिनी, फेथ इन योर सेल्फ। तो ये पैगाम जो हमारे अंदर सरायत किया है, उसको भले लीड किया मुसल्लह अफवाज ने, लेकिन वो कौम के अंदर अभी मौजूद है। बैनुल अक़वामी सतह पे भी उसका यही मैसेज किया है कि इस कौम में रेजिलियंस है। लिहाजा अगर आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा सदर ट्रंप या कोई और, अगर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, अगर सऊदी अरब भी तो हमने प्रूफ किया है, आपके हम साथ इसका डिफेंस भी हैं, पैक्ट बिल्कुल कर रहा ऐसे है, ही या है। बाकी कौमें भी आपको डिफेंस के एग्रीमेंट्स भी करना चाह रही हैं और आपसे सौदा भी उठा रही हैं। ठीक। वैसे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पहले भी जाते थे वो जो मीडियम स्केल के वेपन्स होते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि वो अब एक बड़ी ओपनिंग है, एक बड़ा दरवाजा खुला आपके लिए। बिल्कुल ठीक है। A gateway to progress। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं, और प्रोग्राम में डिस्कशन भी रहेगी कि 2025 में खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या सियासी इस्तेकाम रहा, अदम इस्तेकाम रहा, और 2025 मीडिया का टाइम सबसे ज्यादा किसने ग्रैब किया, किस सियासी जमात ने या किस शख्सियत ने। इस ब्रेक के